हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आ चुके हैं मैं एक और नई वीडियो के। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध के समय किस योद्धा की कितनी उम्र रही थी, कितनी उम्र थी। तो क्या आप जानते हैं कि उन योद्धाओं की कितनी उम्र थी? तो चलिए, नहीं जानते तो बताते हैं हम आज के अपनी इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो पर। बात करते हैं महाभारत के उन योद्धाओं की, महाभारत के युद्ध के समय उनकी क्या उम्र रही होगी। वर्तमान में इंसान अधिक से अधिक 100 वर्ष जी सकता है। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति की उम्र 125 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन यह अपवाद ही क्या कहे या रहस्य कि देववारा बाबा 750 तक वर्षों तक जिंदा रहे। उनकी मौत 1990 में हो गई थी। तेलंगाना स्वामी, जिन्हें गणपति सरस्वती भी कहते हैं, उनकी उम्र 286 वर्ष की थी। तेलंगाना स्वामी का जन्म नरसिंह राव और विद्यावती के घर 1601 को हुआ था। वह वाराणसी से 1737 और 1887 तक रहे। इसी तरह शिवपुरी बाबा थे, जो 27 सितंबर 1826 में जन्म और जनवरी 1963 में उन्होंने देह त्याग दी। बंगाल के संत लोकनाथ जी का जन्म 31 अगस्त 1730 को हुआ था और 3 जून 1890 को उन्होंने देह छोड़ दी थी। अब सवाल यह उठता है कि महाभारत के युद्ध के समय भीष्म पितामह की आदि की उम्र क्या रही होगी। तो आइए जानते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सदियों पहले ऐसे कई देव पुरुष थे जो सैकड़ों और हजारों वर्ष तक जीवित रहे। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, जामवंत, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि के अलावा अन्य कई ऐसे लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है? तो रामायण काल के परशुराम और जामवंत महाभारत में भी नजर आते हैं। हालांकि उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्ध के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन भी हुए नहीं थे। तो पहले के प्रतिशत 4 आश्रमों का पालन करते थे, अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम। 25 वर्ष रहने के बाद वे विवाह करते थे, लेकिन हम यहाँ मान लें कि उनमें से कई लोग ऐसे नहीं करते थे। तब फिर उम्र की गणना कैसे होगी? राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवव्रत रखा गया। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। जब इस देवव्रत की उम्र विवाह लायक हुई तब उसके विवाह वृद्ध पिता शांतनु ने युवा सत्यवती से विवाह किया। हम मान लेते हैं कि देवव्रत की उम्र 22 वर्ष तक रही होगी। मतलब शांतनु की द्वितीय विवाह भीष्म की 22 वर्ष की आयु में थी। अब शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के बालपन में ही राजा शांतनु का देहांत हो गया। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सौतेले भाई चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाकर शासन किया। अब चित्रांगद बड़े हो गया था तो राज्यभार सौंप दिया गया। उस वक्त निश्चित ही उसकी चित्रांगद की उम्र 20 वर्ष रही होगी, अर्थात चित्रांगद के जन्म के पूर्व भीष्म की आयु 22 वर्ष थी। तो उसके बड़े होने पर 22 + 20 = 42 वर्ष रही होगी। चित्रांगद के राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया और गंधर्व के राज के साथ युद्ध में वह मारा गया। मतलब भीष्म की 42 वर्ष की आयु में 8 वर्ष जोड़ दें तो 50 वर्ष होती है। मतलब चित्रांगद की मृत्यु के समय भीष्म की आयु 50 वर्ष रही होगी। कहते हैं कि सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया था तो उसके पूर्व ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जो कि पराशर का पुत्र था, जिसका नाम वेद व्यास था। अर्थात व्यास जी की आयु भीष्म की अपेक्षा 16 वर्ष से कम मानी जा सकती है। इस मान से अम्बा और अम्बालिका के साथ नियोग के समय व्यास जी की लगभग आयु 50 वर्ष के करीब रही होगी। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के अयोग्य ठहरा, लेकिन पांडवों को राज्य मिला। इस युद्ध के समय
पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है, जबकि ज्योतिषियों के मान्यता अनुसार 110 वर्ष थी। ज्योतिषियों के अनुसार कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्ग शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ था। 18 दिनों तक चला था। कलयुग के आरंभ से कृष्ण के निधन के 36 वर्ष पश्चात हुआ था। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष और कृष्ण की 83 वर्ष और भीष्म की कम से कम 150 वर्ष के थे। इन लोगों की उम्र के मान से ही अन्य सभी योद्धाओं की उम्र का अंदाजा लगा सकता कि जैसे अर्जुन से युधिष्ठिर और दुर्योधन लगभग 2 साल बड़े रहे होंगे, भीम सहदेव और नकुल 2 साल छोटे रहे होंगे। इतनी महाभारत की कथा थी। तो ये थी लोग गाइस महाभारत के योद्धाओं की उम्र का डाटा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।